मैं इस समय गाजीपुर लोकसभा 75 और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के पास हूँ। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इस समय इनकी राय जानने की कोशिश करूँगा, क्या इनके चुनाव किस तरीके से चल रहा है, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या बहुजन समाज पार्टी की भूमिका रहेगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राकेश भारती। राकेश, क्या किसी पद पे हैं या क्या पार्टी में? विधानसभा प्रभारी सदर। विधानसभा प्रभारी सदर। क्या इस समय चुनाव प्रचार आप लोग कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लड़ाई किसके किसके बीच आप देख रहे हैं यहाँ पे? लड़ाई किसके किसके? लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की से जो लड़ ले। प्रचार आप लोग का चल रहा होगा। प्रचार कितना आप लोग कवर कर चुके हैं जिले को? पूरे जो है 5 विधानसभा हम लोग 75 का लगभग पूरा हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आ रही हैं यहाँ पे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा का कार्यक्रम 28 तारीख को फेफना में है। कहाँ पे है? फेफना में। गाजीपुर में नहीं लगा हुआ है। गाजीपुर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शकील खान है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ। और बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो शिक्षा से है, गरीबी से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है। और भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ शिक्षा के सौदागर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ अफजल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पढ़ा लिखा जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और जनता के मूलभूत जो ज़रूरतें हैं शिक्षा की, यहाँ शिक्षा के लिए चुनाव होगा। एक तरफ 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है, एक तरफ 10 किलो का घोषणा किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी कभी अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी की किसी भी चुनाव में, ऐसा क्यों? बसपा मैनिफेस्टो इसलिए जारी करती है कि बसपा करने पे विश्वास करती है, कहने पे नहीं। और बसपा जो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन बसपा हमेशा वो करती है जो कभी कहा जो उम्मीद नहीं होती है। जैसे 2007 से 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सफाई कर्मी की नौकरी जो न थी, कभी नहीं थी, उस नौकरी को नई नौकरी निकाल के दी गई, वो बहुजन समाज पार्टी थी। आपका शुभ नाम सर? मनोज कुमार विद्रोही, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी गाजीपुर। क्या किस तरह का आपको योगदान करने को मौका मिल रहा है पार्टी में? पूरे जिला को हम लोग देख रहे हैं। 5 विधानसभा के अंतर्गत जो लोकसभा है गाजीपुर का। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी जो पार्टी के हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो अभी आकाश आनंद जो अभी उत्तराधिकारी भी थे और कोऑर्डिनेटर भी थे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, क्या उनको इस पद से उन्होंने हटाया? क्या संदेश गया है समाज में, जनता में? बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहन कुमारी मायावती मात्र एक नेता वो हम लोगों की हैं। जो भी आदेश निर्देश होता है उसका पालन होता है। बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, लगाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से हटकर अगर कोई भी बात करेगा तो चाहे हम हों, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे किसी भी हो, उस अनुशासन के दायरे में ये चीज़ प्रचलित हुई और लोगों के बीच गई कि आकाश आनंद ने जो सीतापुर में अपने रैली में संबोधन में कुछ बातें की थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर और विपक्षी दलों को लेकर, क्या उसका नतीजा था उनको? बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने एक झटके में अपना पार्टी का अनुशासन दिखाया। अगर बहन कुमारी मायावती जी ऐसे नहीं करती तो आज दूसरी पार्टी के लोग जो मिसाल देते हैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन और अनुशासन पे, ये उनके खिलाफ इतना मुकदमा हो जाता कि फिर सब लोग उल्टा बोलने लगते। अच्छा, आकाश आनंद को अब कैसे देख रहे हैं, कैसे पार्टी में आने वाले भविष्य में हमारे बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, नेता हैं? बहन कुमारी मायावती ने पहले ही कह दिया है। उनको रैलियों पर भी रोक लगा दिया गया है। रैली पर रोक लगाया गया थोड़े? यूपी की सारी रैलियां उनको कैंसिल कर दी गई। अब उनकी रैलियां हो गई तो कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी चुनाव चल ही रहा है, इधर उनकी यूपी में सारी जो रैलियां प्रस्तावित थी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। आकाश आनंद जी की मैं बात करूं कि जो कि भतीजे हैं। आकाश आनंद जी को सब लोग जानते हैं। बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए कहा जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़ी नेता बहन जी हैं कि आकाश आनंद जी हैं? नहीं, ठीक है, उनके जाने न जाने दूसरे नंबर के नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा था। जी बताएं। अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं प्रमोद प्रभाकर, जिला प्रभारी बसपा गाजीपुर। बस, क्या युवा इस समय क्या रुझान है? आप लोग जब जा रहे हैं, युवा किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं?
युवा एकदम जुड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है। हम लोग तो पूरे लोकसभा में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं तमाम हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा युवा एकदम जुड़ रहा है, तेज़ी से जुड़ रहा है। नहीं, इस सरकार में जो कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी करीब 10 सालों से केंद्र में है, राज्य में भी 7 सालों से करीब है। क्या युवा क्या मुद्दे हैं सरकार से? आप तो एक पत्रकार हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चलाई गई थी उसका एक भी नकल आज तक समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो नहीं कहीं कर पाई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी बहुत दावे करती है कि हमारे सरकार वो देखिए, दावा करती है ना, कंपैरिजन करिए उसका। सरकार में जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत बहुत उनके बनाया। सरकार में भ्रष्टाचार के भी लगे। किसके सरकार में? बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में किस बेस पे भ्रष्टाचार रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की व्यवस्था में सबसे शानदार अगर किसी का रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल रहा है बिहार। देख लीजिए आज तराई लोग हैं भाजपा के सरकार में, क्या अध्यक्ष जी बताइए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और लोगों को बताइए। मैं अजय कुमार भारती बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, जनपद गाजीपुर का। धन्यवाद आपको हमारे कार्यालय पर आप आए। अच्छा, इस राजनीति में जो आज के परिवेश में जो राजनीति हो रही है गाजीपुर में भी और देश प्रदेश में भी, कैसे आप इस राजनीति को देख रहे हैं? हमारी बहन जी सरकार बनाएगी, इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं रह गया है। न भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी के पास। क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दावे कर रही है कि हमने गैस सिलेंडर उज्ज्वला के तहत दे दिए, और जो महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती थी उनके फेफड़े संक्रमित होते थे। क्या इस पर क्या कहेंगे? 600 रुपया गैस सिलेंडर मिलता था, जब से इनकी सरकार आ गई 1200 हो गया। 400 रुपया था, बताइए 1200 रुपया हो गया। और महिलाएं रो रही हैं, कल बेचारी सब वही दिन फिर देख रही हैं। किस आधार पर बताइए? शिक्षा पर GST बताइए 18% लगा दी है। ये सरकार गरीबों को आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच रही कि गरीब आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर देखिए भावना ये सत्य है कि अगर गरीब का लड़का पढ़ लेगा तो हमारा मुकाबला करेगा, इसलिए ये लोग शिक्षा पर सबसे अधिक GST लगा दिए हैं 18%। हीरा का सबसे बड़ा कारोबारी, हीरा का जो है विश्व का सबसे महंगा धातु है, हीरा पर केवल 1% GST है, 1 से 1.5%। और बताइए ये किताबों पर 18%। शिक्षा कितनी महंगी है, लड़के बेरोजगार है, न पढ़ कर हर समाज का कोई एक नहीं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजभर हो, चाहे बिंद हो, निषाद हो, चाहे हर जाति के बता रहा हूँ। हर समाज के घर में लड़के पढ़कर MA BA BSc MA PhD करके बैठे हैं घर नौकरी के अभाव में। उनके माता पिता उनको नहीं पूछ रहे हैं, भाई नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग परेशान हैं। बताइए किस आधार पर लड़ेंगे वो? अच्छा, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबी रैलियां कर रही है और कई सारी बड़ी रैलियां हो रही हैं और ये क्या बोलते हैं यात्राएं भी निकाल रही है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की नेत्री नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं बहन जी, हर जगह रैलियाँ कर रही है। रोड शो वगैरह की बात? रोड शो हमारा देखिए बहन जी, हमारे कार्यकर्ता गरीब हैं और बहन जी जानती हैं कि रोड पर कहीं दुर्घटना हो जाए तो उसका परिवार खाने में मर जाएगा, पहली बात। दूसरी की बात, बहन जी अनुशासन में हमारे सारे पदाधिकारियों को रखती हैं, हमारे वोटर भी अनुशासित होते हैं, इसलिए बहन जी रोड शो नहीं, बहन जी आती हैं, बहन जी को देखने के लिए सारे लोग ललायित हो जाते हैं। बहन जी जो बोल देती है उसी को लोग पालन कर जाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ किस दल में होती है, इसको भी ध्यान रखिए। भीड़ तो बहन एक चीज बताइए, किस समाज के लोग आप लोगों से इस चुनाव में जुड़ रहे हैं? हर समाज के लोग, सब कोई समाज गिनती गिना देता हूँ, गाजीपुर को ले लीजिए, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, राजभर समाज, बीर, निषाद, मल्लाह, मुसलमान, कोई ऐसा समाज नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा नहीं है, चौहान से लेकर कोई समाज। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे, जो कि योगी राष्ट्रीय पार्टी है, इस पर आरोप लगाई कि ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको ये सारे गरीबों का संपत्ति दे देंगे। इस पे आपकी पार्टी का और क्या ये तो अपवाद। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री जी अपने रैली के संबोधन में कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो गरीबों की संपत्ति उठाकर अल्पसंख्यकों में, मतलब कि मुस्लिमों में, खुल के कहा, जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते उनमें बांट दी जाएगी। वो अपवाद है, झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, अपवाद है, ये अपवाद। और मंगलसूत्र की बात कहीं ऐसी बात है, देखिए सब अपने अपने रणनीति तय कर रहे हैं लोग।
ऐसा कहीं नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे हो, चाहे बीजेपी की सरकार है, दोनों लोगों की सरकार रही है केंद्र में, और तो हमारी पार्टी की सरकार रही प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन जी ने हर समाज को भागीदारी दी है। लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी सरकार में नहीं है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, जनता है, जनता का स्वागत करते हैं, परिवर्तन होता रहता है। बहन जी को लोगों ने देखा, फिर बहन जी को याद कर रहे हैं लोग। सबसे बढ़िया सरकार बहन जी है। हर चुनाव में उनका वोट शेयर डाउन होता जा रहा है। नहीं, सुनिए, ये लोग चोरी करते, ईवीएम में चोरी। जब से ईवीएम मशीन आई तब से हमारे वोट पर सेधीमारी करते हैं लोग, और कहीं कुछ नहीं। 29% बढ़ाया ये लोग, हाँ सच्चाई है। उपचुनाव में गुड्डू जमाली जी लड़े थे, उसमें ईवीएम काम नहीं कर रही। ईवीएम काम ना, उस समय वो लोग सोचे कि एक सीट है और एक सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो उपचुनाव है, तो इसमें कोई बात ना, अपना जिता लेंगे कैंडिडेट को और परसेंटेज इनका बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो भी तो गुड्डू जमाली जी, देखिए बताता हूँ साफ विधानसभा के चुनाव में 22 वाले में बहन जी ने मीटिंगों के माध्यम से हर जगह हर लोगों भी कहने लगे कि ये लोग ईवीएम में इतना ज़बरदस्ती चोरी किए, किसके, हमारे बहुजन समाज पार्टी के वोट पर चोरी करते, चोरी इसलिए करते थे कि बता रहा हूँ कुछ समाजवादी पार्टी से लोग मिले हैं। कुछ, हाँ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों लोग मिले हैं, और मिल करके कुछ सीटों पर अखिलेश जी को, अपना समाजवादी को कुछ सीटें जिता दिए संतोषजनक। हमारी सारी सीटें छीन लिए वोट की चोरी करके ईवीएम में। बता दीजिए, जब चांद पर चला जाता है। आरोप जो आप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, ये आरोप तो हर पार्टी जो विपक्ष में है वो तो आप पे लगा रही है, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी। इनको भाई हमसे, बहुजन समाज पार्टी से, बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए, टिकट बदल रहे हैं, बता रहा हूँ, सुनिए, दबाव में आकर। इनको भाई बहुजन समाज पार्टी से है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे लालू जी की हो, चाहे जितने क्षेत्रीय पार्टी प्रदेश स्तर में हैं, वो सारे पार्टियां बहन जी से डरते हैं कि अगर बहन जी केंद्र में सरकार बना दी तो चाहे प्रदेश में, फिर हम लोग सफा हो जाएंगे, हम लोग सरकारें नहीं बनेगी। अखिलेश जी तो इसीलिए परेशान है, लालू जी इसीलिए परेशान है, ममता बनर्जी जी परेशान है कि बहन जी अगर केंद्र में सरकार बना दी तो फिर हम लोग प्रदेश से खत्म हो जाएंगे। अखिलेश जी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा आकाश आनंद को लेकर कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो युवा हैं, फील्ड में रहते तभी राजनीति को सीखते समझते। अपने परिवार को देखे ना अखिलेश जी, अपने परिवार को देखे। बहन जी परिवार बात नहीं करे, बहन जी जिनको गलत करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 हमारे अच्छे बड़े लीडर का बहन जी ने कहा था कि मेरे परिवार के लोग राजनीति में नहीं आएंगे। बतिया मैं सुन लीजिए, हम वो सब बताता हूँ। बहन जी ने जो किया वो निर्णय लिया, सत्य लिया। अगर गलती करे परिवार का तो उनके ऊपर दंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे अगले वो, उनका क्या नाम था, कौन सिंह, नहीं, जयप्रकाश सिंह, वो भी मामूली सा बात बोले तो बहन जी ने देखा है कि जब वो बोल रहा है तो उसको हटाए, तो उसको भी बोल रहा है अगर हटाना। बहन जी अनुशासन में रखना चाहती हैं, और बहन जी जो निर्णय लिए सरोपर है। अखिलेश जी का बात है तो अपने परिवार को देखें, उनका परिवार अधिक लोग भाजपा में, उनकी सारी बहुएं भाजपा ही हैं अखिलेश जी घर में, और अखिलेश जी खुद भाजपा का समर्थन करते हैं, उनका पूरा भाजपा ही परिवार है। देख लीजिए निगाह उठा करके, बहुजन समाज पार्टी ऐसा कहीं नहीं, उनके घर में खुद विघटन मचा हुआ है। फिर बहुजन समाज पार्टी पे ये भी आरोप लगता है, बहन जी ने कभी कहा था कि आकाश आनंद जब आप राजनीति में नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि परिवार का मेरे कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं आएगा। काशीराम जी, बहन जी का परिवार कहाँ है? बहन जी का परिवार की विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा। बहन जी का कोई परिवार बता दीजिए, कोई है क्या परिवार? बहन जी का परिवार सारा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग। आकाश आनंद भतीजे जोड़ा जा रहा है, रिश्ता में जोड़ता है। बहन जी का कोई परिवार है? बहन जी ने शादी नहीं किया है, बहन जी ने विवाह नहीं किया है, बहन जी ने कहाँ उनका परिवार है? बोलिए। जो जयप्रकाश सिंह पर कार्रवाई की बहन जी, वही कार्रवाई इनके पर भी आकाश सिंह पर कर दी। बोलिए, कहाँ परिवार बात है? कौन कर? मैं अब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो चल रही है देश प्रदेश में, कैसे आप देख रहे हैं? कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में जीतने जा रही है? यूपी की 80 की 80 सीट बहुजन समाज पार्टी कड़ी फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी सीट जीतने जा रही है। करीब आपकी सरकार को बीते जो प्रदेश सरकार में आप रहे हैं, आपकी पार्टी रही है, करीब काफ़ी लंबा समय हो गया है। वोटर धीरे धीरे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं अदर पार्टियों की तरफ, ऐसा है क्या? 2022 में जो गुमराह किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत से जो गुमराह किया गया था, वो दांव एक बार चला, वो बार बार नहीं चलने वाला है। अरे 2022 के चुनाव में ही बसपा को सबसे कम परसेंटेज वोट मिला ना,
लेकिन आप देश की किसी विधानसभा को उठा के देख लीजिए, कहीं 32,000, कहीं 35,000, एक चीज़ कहीं बताइए, 40,000। भारतीय कहीं जनता 50,000 पार्टी वोट 400 पार का नारा दे रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? 400 पार उनको वो 400 पे हार रहे हैं, 400 का पार का नारा देंगे ही ना। कुछ उनके 400 पे कुछ हार। उनके सांसद संविधान बदलने की बात की हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? संविधान कैसे 400 बदल लेंगे? पार- संविधान नहीं, बदलने उनका से कहना नहीं। था कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम को कैसे संविधान को बदलेंगे? संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले इस देश के जो है 25% से अधिक लोग जो है, जो दलित समाज से आते हैं, वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। और जिस दिन संविधान पे कोई खतरा आएगा, ये 25% के लोग सड़कों पे आ जाएंगे साथी। क्योंकि SC/ST का एक छोटा सा मामला था 2 अप्रैल का, उस समय आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 अप्रैल की वो घटना क्या है, जिसमें दलित समाज के लोग रोड पे आ गए और SC/ST के जो है मामले को हटाया गया। उसी तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, तो 24 घंटे के अंदर उस मूर्तियों को लगाया गया, क्योंकि मूर्ति तोड़ी गई और उसके आधे घंटे के अंदर पूरे भारत का कोई ऐसा रोड नहीं था जो जाम नहीं था।